हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 21 जनवरी 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और बाकी डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और बाकी की अपडेट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही, सूबे में ओमिक्रॉन के 8 नए केस। हिमाचल में 2368 नए पॉजिटिव मामले। ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार ने किया अलर्ट। 9,917 जो है पहुंचे सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केस और ओमिक्रॉन के 15 केस। दूसरी लहर के बाद पहली बार देश भर में एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा संक्रमित। 515 जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 5% से भी अधिक। तो हिमाचल प्रदेश में वीरवार को ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए। इनमें जिला कुल्लू में 5, जिला में शिमला में और सोलन चंबा में एक एक मामला शामिल है। सभी का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। वही यहाँ पे जबकि देखें 2368 कोरोना के नए मरीज़ यहाँ पे सामने आए हैं, नए केसेस यहाँ पे आए हैं। और ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या अब जो हिमाचल में जो है 15 पहुँच गई है। प्रदेश सरकार ने नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। वीरवार को कोरोना से जिला कांगड़ा और यहाँ पे पढ़ ही सकते हो। और टोटल यहाँ पे 12,728 लोगों की सैंपलिंग हुई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि प्रदेश में भले ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, बाबा बालकनाथ मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा, सुविधाओं का अभाव। श्रद्धालुओं को गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं, कूड़ा संयंत्र भी नहीं, दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है मंदिर तक पहुंचने की सुविधा। बाबा बालकनाथ मंदिर के न्यासियों के मानदेय पर लाखों का खर्च सवालों के घेरे में। मंदिर में है डिजिटल चढ़ावा चढ़ाने की सुविधा। न्यास के अधीन चल रहे 3 शिक्षण संस्थान, एक होटल। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि चढ़ावा, करोड़ों का चढ़ावा होने के बावजूद भी सुविधाओं का अभाव जो है यहाँ पे बाबा बालकनाथ मंदिर जो है वहाँ पर है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, पंडोह में बगलामुखी मंदिर तक बनेगा रोपवे। 42.48 करोड़ रुपए मंजूर। नाबार्ड ने देश में पहली बार रोपवे निर्माण को ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष से मंजूर की राशि। 1 किलोमीटर लंबे रोपवे से मंदिर तक कम होगी 10 किलोमीटर की दूरी, 1 घंटे में 500 लोग करेंगे सफर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी प्रदेश के इस प्रसिद्ध मंदिर को रोपवे से जोड़ने की घोषणा। मंडी का बगलामुखी मंदिर और पंडोह डैम जो रोपवे से जुड़ेंगे। हिमाचल में जो मंडी की प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ बगलामुखी मंदिर से जल्द जुड़ेगा। अच्छा, पंडोह से बगलामुखी तक रोपवे बनाने को 42.48 करोड़ का बजट मंजूर हो गया है। नाबार्ड ने देश में पहली बार रोपवे निर्माण के लिए जो है ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष से राशि मंजूर की है। 1 किलोमीटर रोपवे से मंदिर तक 10 किलोमीटर की दूरी कम होगी, 1 घंटे में 500 लोग रोपवे से मंदिर तक पहुंचेंगे। नाबार्ड के अधिकारियों ने बताया कि देश में पहली बार ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष से किसी रोपवे के निर्माण के लिए राशि मंजूर की है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट चलिए ये रही, मेडिकल पीजी में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम मोहर। योग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजे की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं। तो कहा आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं, ओबीसी के लिए पीजी कोर्स में भी आरक्षण। तो ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, कुफरी रोहतांग में बर्फबारी, तिंदी में गिरा हिमखंड, शिमला में बूंदाबांदी। तो ये मौसम के हालात है दोस्तों। बर्फ़ यहाँ पर कई जगहों पे बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। तो प्रदेश के में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में वीरवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। तिंदी में हिमखंड गिरने से मनाली की मार्ग बंद रहा। शिमला के साथ शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। कुफरी, नारकंडा, खिड़की, खड़ा पत्थर में भी हल्का हिमपात हुआ। नारकंडा में फिसलन के कारण शिमला रामपुर नेशनल हाईवे ठप रहा। बसों को शिमला से बाया बसंतपुर भेजा गया। वीरवार शाम तक प्रदेश में 149 सड़कें और 34 पेयजल योजनाएं ठप रहीं। शुक्रवार से प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जो है जारी हुई है। 24 जनवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान यहाँ पे जताया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, डिपुओं में बिजली बिल जमा कराने पर नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क। बोर्ड उठाएगा 5 से 10 रुपये का अतिरिक्त खर्च। फरवरी से सुविधा, डिपो संचालकों का शुरू हुआ प्रशिक्षण।
दोस्तों अब जो है हिमाचल प्रदेश के राशन डिपों में बिजली बिल जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 5 से 10 रुपये का अतिरिक्त खर्च बिजली बोर्ड खुद वहन करेगा। फरवरी से यह सुविधा प्रदेश में शुरू होगी। खाद्य आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच अंतिम दौर की चर्चा जारी है। बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। तो अभी डिपोओं के संचालकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। प्रति बिल डिपो होल्डर की कमीशन रहेगी। डिपोओं में लोकमित्र केंद्रों में मिलने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। हिमाचल में करीब 5,000 राशन डिपो हैं। बिजली बोर्ड की ओर से डिपोओं में मशीनें स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में ये सुविधा 3,000 डिपोओं में मिलेगी। धीरे धीरे अन्य डिपोओं को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। नया वेतनमान दुरुस्त करवाने के लिए 25 संगठनों बनाया संयुक्त कर्मचारी महासंघ। 14 दिनों में पंजाब की तरह वेतन और भत्ते देने की मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट। शिमला में ओमिक्रॉन की दस्तक, महिला पॉजिटिव। विदेश से लौटी थी यह महिला, अब है स्वस्थ। तो 24 दिसंबर को जो है जांच के लिए भेजा सैंपल और इनकी जो है स्वास्थ्य विभाग को इसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। हालांकि महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया की जांच कराए प्रदेश सरकार। एनएसयूआई ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। छात्रों का निष्कासन रद्द करने का किया आग्रह। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एनएसयूआई इकाई ने प्रदेश सरकार से विश्वविद्यालय के पीएचडी से में बिना परीक्षा दिए जो है प्रवेश की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ एनएसयूआई ने 3 छात्र नेताओं को निष्कासित करने का आग्रह भी किया है। निष्कासन रद्द करने का भी आग्रह यहाँ पे किया है। तो राज्यपाल से जो है इन्होंने मुलाकात की है वीरवार को और ये मांगे अपनी इनको बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। संक्रमण बढ़ा, बसों में सवारियां न चालक परिचालक लगा रहे मास्क। तो बसों का किया जाएगा निरीक्षण। अब दोस्तों बसों का भी निरीक्षण किया जाएगा और क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस जो है दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो अब यही यहाँ पे कहा गया है कि ना सवारियाँ बसों में, ना सवारियाँ, ना चालक, ना परिचालक जो है मास्क लगा रहे हैं। तो ये तो दोस्तों सभी देख ही रहे हैं। बसों में जाओ आप, कोई ही ऐसा ड्राइवर या कंडक्टर होगा जिन्होंने खुद मास्क लगाया होगा और वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब उनकी भी थोड़ी जिम्मेवारी बनती है कि बोलो, जो सवारियाँ चढ़ रही हैं बसों में, कि मास्क लगाओ। उनकी जिम्मेवारी है कि उनको बोलो कि मास्क लगाओ, है ना। वो भी बोलते नहीं हैं। कुछ तो है ऐसे कि जो मास्क लगा रहे हैं बसों में ड्राइवर कंडक्टर, बस कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगा रहे हैं। तो उनको भी मास्क जो है लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एन ओ NOAS ने घोषित किया 10वीं जमा 2 का परिणाम। तो 10वीं जमा 2 का NOS का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आप इनकी वेबसाइट से जो है ये देख सकते हो रिजल्ट। नेक्स्ट अपडेट। 3 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं का परिणाम घोषित। HPSSC की दोस्तों ये अपडेट है। 832 पंचायती राज विभाग में के जो है यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया है। दूसरा है 876 पोस्ट कोड इलेक्ट्रीशियन का। तीसरा है 861 माउंटेनरिंग सुपरवाइज़र के। ठीक है, तो इनका रिजल्ट यहाँ पे आया है। नेक्स्ट अपडेट। 2 दिन की काउंसलिंग के बाद खाली रह गई DLED की सीटें। दोस्तों DLED की काउंसलिंग हुई थी अभी तीसरे राउंड की, तो फिर इसमें सीटें जो है खाली रह गई हैं। तो यहाँ पर जो है 72 सीटों के लिए ही अभ्यर्थी मिले, जबकि अन्य सीटें फिर से रिक्त रह गई हैं। अब जो है बोर्ड ने बताया कि 18 और 19 जनवरी को DLED में रिक्त पड़ी सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण की राउंड काउंसलिंग करवाई गई। इस दौरान बोर्ड ने करीब 350 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया। काउंसलिंग के पहले दिन 1700 पात्र अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जबकि दूसरे दिन 1600 के करीब अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए बुलाए गए थे। फिर इसमें जो सीटें दोस्तों खाली रह गई हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। BTech B फार्मेसी में दाखिले के लिए पहले होगी प्रवेश परीक्षा। दोस्तों ये बात हो रही है यहाँ पे आगामी शैक्षणिक सत्र में BTech B फार्मेसी सहित अन्य विषयों में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों को पहले प्रवेश परीक्षा देनी होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय जुलाई माह में करवाएगा प्रवेश परीक्षाएं। यानी कि जो HP2 है वो जुलाई में एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगा। ठीक है, और ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो ये भी अब जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे और बाकी आप देख ही सकते हो यहाँ पे 9 जुलाई को MBA पर्यटन और BBA की सुबह के सत्र में और सायं के सत्र में MCA और BCA की परीक्षा होगी। 10 जुलाई को सुबह के सत्र में BTech B फार्मेसी आयुर्वेद, MSc भौतिक विज्ञान और सायं के सत्र में BHMCT BSc HM&CT MTech M फार्मेसी और MSc पर्यावरण विज्ञान की प्रवेश परीक्षाएँ करवाई जाएंगी।
ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है। और जुलाई में इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, मतलब अप्रैल मई में जो है इनके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।